जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और आपको इस क्लास में से सीधा सीधा प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए और याद आपको हो जाए और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है न छूट पाए। अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं बाबू कि रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप जो है उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ, क्योंकि आप लोग को हम यहाँ पर डेली क्लास कराते हैं और डेली बिल्कुल फ्री PDF भी आपको देते हैं। अगर बिल्कुल फ्री PDF के साथ पढ़ना हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके CKS ऑनलाइन क्लासेस को आप जुड़ जाइए और क्लास के बाद आपको हम नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे बिल्कुल फ्री PDF लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी बच्चे क्लास में आ गए हैं आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को जो है जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो फटाफट आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि विहुत आघात चिकित्सा जो है ना क्या है, ठीक है। सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। विहुत आघात चिकित्सा जो है ना क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके एग्जाम में। उत्तर दिया गया है कि विद्युत आघात चिकित्सा, इसको समझिएगा तो इनमें विद्युत प्रभाव द्वारा आघात पहुंचाकर उसमें क्या है तो अपक्ष उत्पन्न कर रोग मुक्त किया जाता है, ठीक ना। यानी विद्युत आघात चिकित्सा क्या है तो इनमें क्या है विद्युत प्रभाव द्वारा आघात पहुंचाकर उसमें अपक्ष क्या है उत्पन्न कर रोग मुक्त किया जाता है, यानी रोग को खत्म किया जाता है। इस तरह आघात से क्या है, इस तरह आघात से रोगी में क्या है कुमायोजित व्यवहार धीरे धीरे क्या है कम होने लगती है। इस प्रकार क्या है तो जो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं आघात होते हैं ना लोग, उनको क्या है तो कुमायोजित व्यवहार जो है ना धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी वह बीमारियों से जो है ना ठीक होने लगते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर कहे एग्जाम में विहुत आघात चिकित्सा क्या है तो इतना अगर याद रखिएगा तो अब लिख पाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है मानसिक रोगियों का पुनः वार्ष कैसे होता है। मानसिक रोगियों का पुनः वार्ष जो है ना कैसे होता है, इसको समझिएगा। उत्तर है पुनः वार्ष। तो पुनः वार्ष का अर्थ क्या है हुआ रोगी का पुनः अपनी पहले की सामाजिक स्थिति में लौटना, ठीक है। यानी पुनः वार्ष का मतलब यह होता है कि रोगी क्या है तो अपने फिर सामान्य स्थिति में लौट जाना, ठीक है। यानी पहले जब वो ठीक थे यानी जिस प्रकार थे फिर उसी प्रकार लौट जाने, यानी उसी प्रकार के वह हो जाना। मानसिक चिकित्सा के बाद रोगियों का समाज में वापसी पर उच्च स्तर का समायोजन प्राप्त करने हेतु पुनर्वास की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी मानसिक चिकित्सा के बाद क्या है तो रोगियों का समाज में वापसी पर उच्च स्तर का समायोजन प्राप्त करने हेतु पुनर्वास की जरूरत पड़ती है। उनको याद रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है योग के 8 अंग कौन कौन से है, ठीक है। योग के 8 अंग जो है कौन कौन से है तो आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग समझिएगा इसको। तो उत्तर है कि पतंजलि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र में प्रयोग के 8 अंग बताए हुए हैं। यानी पतंजलि ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक योग सूत्र में योग के 8 सूत्र बताए हैं, जिसमें से पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, ठीक है, और चौथा है प्राणायाम यानी प्राणायाम, पांचवा है आप लोग का प्रत्याहार और छठा है धारणा और सातवां है ध्यान और आठवां है आपका समाधि। ये क्या है तो योग के 8 अंग है, ठीक है। इसे अष्टांग योग भी हम लोग कहते हैं या इसे हम लोग अष्टांग योग भी कहा जाता है। इसको ऐसे लिख कर हम लोग अच्छे से नंबर जो ले सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि प्रतिरोध की अवस्था क्या है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे ही गए हैं और पूछेंगे ही, ठीक है।
चलिए, प्रतिरोध की अवस्था क्या होता है इसको समझिएगा। उत्तर है प्रतिरोध की अवस्था क्या है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा विधि की एक ऐसी अवस्था है ना जिसमें रोगी क्या है, रोगी अपने मन के अछावनीय विचारों अथवा अनुभवों को व्यक्त नहीं करना चाहता है, अर्थात व्यक्ति चिकित्सा विधि का विरोध करता है। अर्थात क्या करता है, तो वह व्यक्ति चिकित्सा की विधि का ना वह विरोध करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहीं एग्जाम में कि प्रतिरोध की अवस्था क्या है, तो इतना याद रखिएगा तो आप लोग लिख पाएंगे। देख सकते हैं ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछेंगे भी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझिए। रूढ़ि युक्त से आप क्या समझते हैं? ये भी प्रश्न आपके 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। रूढ़ि युक्त से आप क्या समझते हैं? उत्तर दिया गया है कि रूढ़ि युक्त तो किसी सामाजिक समूह, वस्तु, व्यक्ति, राष्ट्र आदि के बारे में आम जनता के मन में पारंपरिक रूप से घर कर गई धारणा को रूढ़ धारण या मानवतावाद या रूढ़ युक्त कहते हैं। हालांकि यह धारणा गलत तथ्यों एवं तर्कहीन चिंतन पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर कहे एग्जाम में कि रूढ़ि युक्त से आप क्या समझते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा जो लिख पाएँ आप लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आज्ञा पालन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ठीक है, आज्ञा पालन के प्रभावों को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन करना है। उत्तर है व्यक्तित्व द्वारा किए गए कार्यों के ज्ञान का प्रभाव उसके आज्ञा पालन पर पड़ता है। ठीक है, यानी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के ज्ञान का प्रभाव, यानी जो भी कार्य जो है व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, इंसान द्वारा किया जाता है, उसके आज्ञा पालन पर पड़ता है। ठीक है, जब किसी वैध अधिकारी के आदेश का पालन दूसरे लोग नहीं करते हैं तो यह देखकर व्यक्ति में क्या आज्ञा पालन घट जाता है और आज्ञा पालन करते देखकर यह प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। आज्ञा पालन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, तो आप लोग इतना जो है याद रखेंगे तभी तो एग्जाम में कर पाएंगे ना, और लिख कर अपने अच्छा नंबर ले पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको समझिएगा, थोड़ा छोटा कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन है कि सामाजिक क्या है सरलीकरण का अर्थ बतलावे। ठीक है, सामाजिक सरलीकरण का आपको अर्थ जो है बतलाना है या बतलावे, ऐसे भी पूछेगा। उत्तर है कि सामाजिक सरलीकरण, तो सामाजिक सरलीकरण से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होती है जिसमें व्यक्ति जब किसी कार्य को दूसरे की क्या उपस्थिति में करता है तो उस कार्य को करने में उसे एक तरह की सुविधा महसूस होती है और उसका निष्पादन ऐसी परिस्थितियों में अच्छे तरीके से होता है क्योंकि दूसरे लोग की उपस्थिति से व्यक्ति में उत्तेजन एवं अभिप्रेरण का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका निष्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोटबुक पर लिख कर याद कीजिएगा। आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए और याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये के क्वेश्चन आपके गेसिंग किया गया क्वेश्चन है। अगर इनको नहीं पढ़ते हैं आप लोग तो बहुत लास्ट में पछताइएगा, इसलिए आप लोग पछताने से बढ़िया है कि अभी आप लोग थोड़ा मेहनत करके पढ़ लीजिए ताकि जो है आप लोग एग्जाम में लिख पाए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है पूर्वधारण को परिभाषित करें। ठीक है, पूर्वधारण को परिभाषित करें। उत्तर है कि पूर्वधारण या पूर्वग्रह। ठीक है, तो जब हम किसी व्यक्ति, समाज, वर्ग, जाति आदि के बारे में पहले से कोई राय बनाकर उसे अपने दिमाग में मिठा लेते हैं, यानी उसको अपने दिमाग में उलझा लेते हैं ना, तो यह राय पुनः ग्रह कहलाती है। पुनः धारण एक पुनः निर्णय है जो तथ्यों पर आधारित नहीं होता है, जो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पुनः क्या है पूर्व धारण को परिभाषित करें, अगर कहे आपको तो इतना तो बाबू कर सकते हैं ना। ठीक है, मेहनत आपको हम बार बार बोलते हैं, मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत से पीछे आप लोग मत हटिए क्योंकि 2 महीना मानिए एग्जाम है आप लोग का बचा हुआ। ठीक है, और 2 महीना में आपको थोड़ा मेहनत जम कर करना है जिससे आपको नंबर जो है आ पाए अच्छा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और समझिए इसको क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का वर्णन करें।
व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का आपको वर्णन करना है। उत्तर है कि व्यवहार चिकित्सा। तो व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का उपयोग सबसे पहले बेंडूरा ने किया था। ठीक है, इस प्रविधि में रोगी दूसरे व्यक्ति या मॉडल चिकित्सक को एक खास व्यवहार करते देखता है और उससे विशेष अनुभव जो है प्राप्त करता है तथा उसी के जैसा व्यवहार करने के लिए सीखता है। इस तरह के प्रवेक्षण के आधार पर रोगी क्या तो वांछित व्यवहार को धीरे धीरे सीख लेता है तथा अवांछित व्यवहार का त्याग कर देता है। यानी कोई भी व्यक्ति क्या है तो अच्छा चीज़ को धीरे धीरे सीखता है तो वो बुरी चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म करता है। आप लोग पता होगा आप लोग को, ठीक ना। यानी जब आपके अंदर क्या है अच्छाई आएगा तो धीरे धीरे बुराई क्या है ऑटोमेटिक हटते चला जाएगा, ठीक ना। यानी जब आप सहने की क्षमता रखेंगे ना तो आपको जो भी गुस्सा हो, जो भी बात हो, उसको अगर आप सहते हैं तो गुस्सा उस्सा कुछ नहीं, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहें आपसे एग्जाम में कि व्यवहार चिकित्सा की मॉडलिंग प्रविधि का वर्णन करें, प्यारे बाबू आप लोग इतना जरूर याद कीजिएगा जितना हम आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें। ठीक है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। उत्तर है मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया था। इस चिकित्सा की विधि में व्यक्ति के दमित इच्छाओं द्वंद्वों, डर तथा आदि को अचेतन से बाहर निकालकर उसमें पर्याप्त सूझ विकसित करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए निम्नलिखित अवस्थाएं होती है, जिसमें से आप लोग पहला देख सकते हैं। पहला दिया गया है कि स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था। पहला क्या तो स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में रोगी से उन सभी विचार, घटनाओं आदि के बारे में बतलाने के लिए कहा जाता है जो उसके मन में आते हैं। यानी इस जो है ना स्वतंत्र साहचर्य की अवस्था में उनको तो उनको बोला जाता है कि विचार, घटनाओं आदि के बारे में बतलाने के लिए यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, और उसके मन में जो आता है ना वही सब यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके मन में क्या चला आप उसको बताइए। ठीक है, आपका विचार क्या है इसको बताइए। आगे है 2 में प्रतिरोध की अवस्था। तो इस अवस्था में रोगी अपने द्वंद्व एवं इच्छाओं के बारे में बोलते बोलते चुप हो जाते हैं या मुख्य संवेगिक विचारों की अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता है, अर्थात रोगी चिकित्सा का विरोध करता है। अर्थात रोगी चिकित्सा का विरोध करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। अगर आपसे कहें बाबू, अगर कहें कि मनोगत्यात्मक चिकित्सा की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें तो वर्णन करने के लिए बोले तो जितना हम पढ़ाएं उसको स्क्रीनशॉट आप लेकर जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये अगर आप नए जुड़े हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और डेली क्लास करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में हम 10 क्वेश्चन आपको ही पढ़ाए हैं और 10 क्वेश्चन को आपको पहले रटना है। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पे दबा के आप लोग जरूर एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर लिखिएगा। जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं जाने से पहले लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको नंबर दे देता हूँ। नंबर है आप लोग का 962 18 834। अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप यहाँ से PDF जो बिल्कुल लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा था, आप लोगों को कमेंट करके जाना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक सभी प्यारे बच्चों को।